since I have been associated with the Quaid-e-Azam University, there was my senior who told me about the Essenceware technologies. That he told me that on the Essenceware technologies, the selection has been very clear, very has been made on the merit. So that's why I chose Essenceware technologies. इससे पहले कोडिंग और एआई में मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट्स उस तरह क्लियर नहीं थे जिस तरह यहाँ आकर हो गए हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अगर मैंने एक चीज़ को बना लिया है तो उसको मैंने रियल लाइफ में एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ आके पता चली है कि हम लोगों ने एप्लीकेशन उसकी कैसे बनानी है, हम लोगों ने फ्रंट एंड एप्लीकेशन कैसे बनानी है, पाइथन का कौन सा हमारा फ्रेमवर्क है जो हमें वेब एप्लीकेशन के लिए हेल्प करेगा, या जो हमारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसके लिए हेल्प करेगा। वो मुझे यहाँ आके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उसके बारे में। इस कोर्स में मेरा जो फेवरेट पार्ट था वो यही था कि आपने जो चीज़ बना ली है उसको आपने रियल वर्ल्ड में लोगों को कैसे दिखाना है, उसको एज अ प्रोडक्ट आपने कैसे सेल करना है। वो तब तक नहीं सेल कर सकते जब तक आपने उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं बना ली। तो एप्लीकेशंस को सीखना ही मेरे लिए यहाँ पे, उसको बनाना, उसके साथ जो आपने मॉडल ट्रेन किया है उसको एसोसिएट करना, उसके साथ इंटीग्रेट करना उस एप्लीकेशन के साथ, वही मेरे लिए एक फेवरेट पार्ट था और वही चीज़ मैंने अच्छे से सीख लिया। पहले तो मैं इंस्ट्रक्टर से पहले आपको एनवायरनमेंट के बारे में बता दूं कि एनवायरनमेंट बहुत हेल्पफुल था। यहाँ की जितनी भी अथॉरिटीज़ थी वो हमें सुनती थी, जो भी हम उनको कहते थे वो हमारे लिए अरेंज करते थे। कभी हमारा लैपटॉप का इशू हो जाता था किसी भी बच्चे का, तो वो अपना दे देते थे कि आप इससे कर सकते हैं काम। और जहाँ तक बात रही है इंस्ट्रक्टर्स की, तो इंस्ट्रक्टर्स ने हमारी बड़ी हेल्प की है। वो हमारे साथ बातचीत भी करते रहे हैं कोर्स के बाद भी। अगर हम लोग घर चले गए हैं, हमारी टाइमिंग कोर्स की ख़त्म हो गई है किसी दिन की, तो उसके बाद भी वो अगर हम उनसे कोई पूछते थे तो हमें इंस्टेंट जवाब देता कि इसको इस तरह कर लो, इसको इस तरह ट्राई कर लो। तो बहुत हमें हेल्पफुल मिली है। देखें, जैसा कि अब बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं विद द टाइम, और बड़ी रैपिड पेस से हो रही हैं। तो अगर हम लोग डाटा के साथ काम नहीं करना सीखेंगे तो हम लोग रियल लाइफ में या कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते। तो इस कोर्स कंटेंट ने हमें बताया है कि जो आपके पास डाटा आ रहा है एज अ डाटा इंजीनियर या एआई इंजीनियर, तो आपने उसको किस तरह जल्दी से जल्दी उसको ट्रेन करना है, उसको उससे यूज़फुल इंसाइट्स लेनी है ताकि आप उस डाटा से कोई रियल काम कर, कोई सही काम कर सको, कोई फ़ायदेमंद काम कर सको। पहले कि जैसा मैं आपको कैरियर के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा, मैं रिसर्चर हूँ। मैं रिसर्च करता हूँ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। इससे पहले जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता वो थे मैथमेटिका और मैडलैब, जो कि अब आउटडेटेड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं। हमारे अगर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं कोई भी उनको इतना वैल्यू नहीं करता। तो अब जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे कि हम पाइथन की बात करें तो ये हमें सिमुलेशंस के लिए भी अलाउ करती है, और ये हमें बाकी भी इसकी लाइब्रेरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए। तो मैं यही चीज़ ढूंढ रहा था कि मुझे कोई ऐसा टूल मिले जो कि मुझे मेरी ज़ात को भी अपडेट करे, और जो मेरी सोचने का स्टाइल है, जो मैं चीज़ एक निकालना चाहता हूँ अपने कॉन्सेप्ट में से, अपनी रिसर्च में से, वो टूल मुझे उसके लिए हेल्प करे। तो पाइथन मुझे एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं इसमें सिमुलेशंस भी कर सकता हूँ, इसमें मैं कोई डाटा एनालिसिस भी कर सकता हूँ, इसमें मैं ग्राफिंग भी कर सकता हूँ। जो भी मुझे चाहिए होगा वो पाइथन की लाइब्रेरीज अवेलेबल है, मैथमेटिक्स की लाइब्रेरीज बनी हुई हैं पाइथन में, मैं उसको यूज़ करके मैथमेटिक्स को इक्वेशंस वगैरह को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए तो बेस्ट रहा है। जो वैल्यूएबल चीज़ मुझे इस कोर्स में लगी है, वो स्किल जो लगी है वो यही है कि आपने अपने कोड को एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसकी एप्लीकेशन बना के, उसकी डोमेस्टिक डेस्कटॉप एप्लीकेशन कर लें आप, या उसकी एक वेब एप्लीकेशन कर लें। क्योंकि जब तक आप एक चीज़ दिखा नहीं सकते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिखाने के लिए आपको उसकी एप्लीकेशन ही बनानी पड़ेगी, फ्रंट एंड एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। मैंने अभी बहुत से लोगों को जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे BS के बच्चे हैं, उनको स्पेशली मैंने रिकमेंड किया है कि आप एसेंसवेयर जो भी करीब रहते हैं कि आप लोग ट्राई करो, अप्लाई करो। जिनका BS हो गया उनको तो मैंने लाजमी कहा कि आप जाके अप्लाई करो एसेंसवेयर, क्योंकि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, कोई और चीज़ है नहीं इसमें। आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आप सिलेक्ट हो गए, आप अच्छा परफॉर्म करोगे, एसेंसवेयर में भी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। और यहाँ पे जो आपको कोर्स कंटेंट्स कंप्लीट करवाए जाते हैं, और जो अथॉरिटीज़ हैं यहाँ की, जो भी यहाँ पे डील कर रहे हैं, जैसे फवाद भाई हैं, वो बड़े हेल्पफुल हैं। वो आपके साथ हर वक्त टच में रहते हैं, आपसे पूछते रहते हैं कि क्या चीज़ चाहिए आपको, क्या चीज़ ना चाहिए, कौन सी चीज़ और बेहतर हो सकती है। वो आपसे फीडबैक लेते रहते हैं, हर वीक ही हमारा फीडबैक इस तरह का होता रहता है। फ्यूचर्स प्लान अभी मेरे तो वो यही हैं कि मैं थोड़ा सा AI पे काम करूँ, थोड़ा रिसर्च बेस भी करूँ, थोड़ा इंडस्ट्री बेस भी करूँ, कोई फ्रीलांसिंग करूँ थोड़ी सी, और बाकी कोई जॉब वगैरह ढूंढूँ इसी सिलसिले में।